परेशानी क्या हो रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की बात कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, जो संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और बोल रहे प्रधानमंत्री मोदी के ही समर्थक अमित मालवीय आईटी सेल के टीम के लोग, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। अगर किसी अब्दुल ने इसको सुप्रीम कोर्ट बोल दिया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्यों चर्चा से मतलब जो है बाय बाय कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? मणिपुर पर क्यों डर रहे हैं मोदी, जो सर्वशक्तिमान है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं? इस आजाद हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी पर के नाम पर प्रधानमंत्री को तो कम से कम अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। और ब्रिटेन की संसद में तो पूरा बवाल हो गया है, इतना बड़ा बवाल हो गया है कि वहां की संसद प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान की सरकार पर सवाल उठा रही है। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है कि मणिपुर पर यह सारी चीजें जो हैं, लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दंगे शुरू हो जाएंगे। क्या आपने सोचा है दोस्तों, क्या ये ऐसा हो सकता है? जब ब्रिटेन की अदालत मतलब ब्रिटेन की संसद में जब ये बात उठने लगे, जब ब्रिटेन की संसद में एक सांसद ये बयान दे कि क्रिश्चियनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईसाई घरों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह के मंदिरों पर हमले होते हैं, मतलब हिंदुओं पर हमले होते हैं मुसलमानों के, वैसे ही ईसाई भी कहने लगेंगे कि भैया ये हुआ और वो हुआ, तो इंग्लैंड में बसे हुए हिंदुओं के खिलाफ भी मारकाट शुरू हो सकती है। क्या इस बारे में कभी किसी ने सोचा है? नहीं। आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी जी के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के बारे में। आज जिस तरह से इंडिया बना और इंडिया के बन जाने के बाद, इंडिया मतलब पहले से था, मतलब इंडिया एक गठबंधन का नाम है, जो मैंने आपको मतलब पता चल गया होगा आपको। तो उसमें जो था, आज संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा। हंगामा मचना इसलिए भी तय था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से एक आशा रखी जाती है कि वो आकर के बयान देंगे संसद में, लेकिन इसके ठीक उलट हो रहा था। सारे मीडिया को जो था मणिपुर भेज दिया गया, वहाँ मैतेई और कुकी विरोधी मीडिया हो गया। यहाँ पर कुकियों की गलतियाँ निकालने लगा कि कुकियों ने पहले हिंसा शुरू की थी और मैतेई ने बाद में शुरू की, या मैतेई हुए या वो हुए। मुझे लग रहा है कि जितनी भी लेडीज़ रेप हुई हैं या जो भी कुछ हुआ है वो हिंदुस्तानी लोगों के साथ हुआ है। तो उसमें किसी समुदाय को लेकर के भेदभाव करना गलत है। और इसके अलावा स्मृति ईरानी का एक बयान आया कि हम तो संसद में चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की घटना बहुत बड़ी भयावह है। अरे मैडम, छत्तीसगढ़ की जो भी घटना है या पश्चिम बंगाल की जो भी घटना है, वो एक अदद महिला के साथ हुई है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और आपके अंदर हिम्मत है तो इन दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दो। आपने अभी तक मणिपुर में जो जातिगत हिंसा भड़की हुई है, समुदाय प्रेरित हिंसा जो भड़की हुई है, जहां म्यांमार के लड़ाके आ चुके हैं, जिनके बारे में आपकी ईबी सबका ज्ञान फेल है, विपक्ष क्या मांग रहा है? विपक्ष आपका साथ दे रहा है कि आप इंटरनेशनली प्रधानमंत्री अपने आप को क्लियर कीजिए, वरना भारत की छवि खराब हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की समझ में नहीं आ रही। भैया, चौथी छठी पास आदमी को समझ में क्या आ सकती है? हाँ, बेशर्मी के डायलॉग चल रहे हैं, संसद में भी चल रहे हैं, संसद के बाहर भी चल रहे हैं। मनोज तिवारी बोल रहे हैं बेशर्म नामर्दो आ जाओ। अरे भैया, ये कोई भाषा होती है एक सांसद की? अरे पैसे वाले हो तो क्या इतना गरूर आ गया? सांसद बन गए तो इतना गरूर आ गया? आप वही मनोज तिवारी जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पर गरीबों का मजाक उड़ाया था। वीडियो आपको डाल देंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आज परेशानी क्या हो रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की बात कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जा रहा है, जो संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और बोल रहे प्रधानमंत्री मोदी के ही समर्थक अमित मालवीय आईटी सेल के टीम के लोग, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। अगर किसी अब्दुल ने इसको सुप्रीम कोर्ट बोल दिया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। इनके ऊपर कोई बुलडोजर चला के तो दिखाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे के बिना ये सारी चीजें तो होनी नामुमकिन है। दोस्तों, मणिपुर में एक ऐसा वीडियो आउट होता है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक फौजी कहता है, कारगिल में मैंने अपने देश को तो बचा लिया, लेकिन अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। ये नपुंसकता
सरकार की है और सेना के अंदर भारी रोष है इस बात को लेकर के। सैनिकों के जज्बात आप नहीं जानते, सैनिकों के जज्बात एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यह मणिपुर का एक सिपाही या एक सोल्जर नहीं बोल रहा, यह हिंदुस्तान के उन सभी जवानों के मुंह से निकला हुआ वो शब्द दर शब्द है जो बता रहा है कि आने वाले समय में कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। सत्ता के लिए सब कुछ समझौते हो सकते हैं, सत्ता के लिए सब कुछ को दांव पर लगाया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं संजय सिंह, इन दोनों के बयान सुन लीजिए न्यूज़ 24 पर भी, और जो सोशल मीडिया को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिए उससे सीधी सी बात है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, भाई आइए आप जवाब दे दीजिए, लेकिन खिसियाई हुई स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का रोना रोने लगती है। वो यहां हुआ तो यहां भी होगा, मतलब वाह, मतलब यहां हुआ तो आपकी स्टेट में आप कुछ भी कराओगे। मेरे लिए ना तो मैती समुदाय ना कुकी समुदाय मायने रखता है, मेरे लिए हिंदुस्तान मायने रखता है और हिंदुस्तानी के लिए ये मायने रखता है पूरा मणिपुर। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे और संजय सिंह को किस तरह से उनकी राज्यसभा सांसद मतलब मानसून सत्र में उनको सस्पेंड कर दिया गया। वाह, मास्टर स्ट्रोक। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को और सुनिए फिर संजय सिंह को। एक सवाल ही तो पूछा था, क्या गुनाह कर दिया साहिब आलम, तुमने तो मुझे सजाए मौत सुना दी। On the door of the parliament, you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था, लेकिन हम उनको यही बोले भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे आधा दिन एक दिन भी बहस चल सकता है और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर we can vote on that also, but they don't want that. One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं, लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए मैंने भी छानबीन के क्या, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है नो चीफ मिनिस्टर नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड दी पार्लियामेंट। So this is the first time he is doing it, and as per even tradition, precedents, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. That is our demand. Thank you very much. आपने ये वीडियो सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे, जांच लिए होंगे और परख लिए होंगे, और साथ में एक वीडियो और भी है जो ब्रिटेन की संसद में चला, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इन वीडियोस को देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के आसपास जो फंगस लगी हुई है वो किस तरह से
हमारे देश को डाउन कर रही है। 140 करोड़ का जो प्रधानमंत्री है, सुल्तान है, साहिब है, वो मैथई और कुकी समुदाय के बारे में मतलब जवाब नहीं दे पाता, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही बोलते हैं कि इनकी सरकार इसमें शामिल है। तो भाई 23 लाख की जनता के बीच आपने लड़ाई लड़ा दी। वो यारा कुछ तो शर्म कर दे यारा। यूपी को बर्बाद कर दिया है, करते रहो। जहाँ जहाँ तुम्हारी स्टेट है वहाँ बर्बाद करते रहो, हिंदुत्व के नाम पर दर्शन करते रहो अमित शाह साहब आप भी। लेकिन हिंदुओं के युवाओं के लिए कोई रोज़गार पॉलिसी बना देते तो मैं समझता कि आप महान हो और आपको 3 बार कॉर्निश सलाम दिए जाने चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।